गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने 24 का क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग 25 से चलेंगे। ओपन कर लीजिए अपनी बुक, 7B एक्सरसाइज है। तो 25th क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर। आपके पास 3 टेबल्स थी और 2 चेयर थी। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही? 1850 आ रही है इसकी टोटल कॉस्ट। ठीक, इफ द टेबल कॉस्ट 75 मोर देन चेयर, अगर टेबल की कॉस्ट 75 रुपए ज्यादा थी चेयर से, अगर टेबल की कॉस्ट 75 रुपए ज्यादा थी चेयर से, ठीक, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। तो सबकी प्राइस बताइए कितनी। अच्छा आप देखो क्या है, लेट कर लो कि लेट कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट कॉस्ट ऑफ चेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। कॉस्ट ऑफ चेयर क्या है? एक्स है। कॉस्ट ऑफ टेबल क्या होता है ये बताओ भाई। 75 ज्यादा है चेयर से तो x प्लस 75। कॉस्ट ऑफ चेयर x मान लिया, टेबल से 75 ज्यादा तो x प्लस 75 हो गया। अच्छा अब कितना टेबल और चेयर खरीदे हो? टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी होगी बताओ। कितनी चेयर है? 2 चेयर है, 2 चेयर है ना। कितनी चेयर कर दो? 2। तो कितनी चेयर हो जाएगी? 2 into x हो जाएगा। इतना पैसा चेयर के लिए दिए होगे, 2 into x यानी कि 2x। और टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल कितना होगा बताओ। x प्लस 75 ब्रैकेट में डाल के 3 लिखना होगा क्योंकि 3 टेबल लिए थे आप। तो 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट पता चल जाएगी आपको। इसको सॉल्व कर लो। 3x प्लस 75 5 3 जा 15 कैरी 3 5 15 कैरी 1 7 जा 21 21 22 कितनी हो जाएगी आपकी इसकी कॉस्ट, टेबल की कॉस्ट। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर टेबल की कॉस्ट और चेयर की कॉस्ट ऐड की जाए तो कितना टोटल रुपीस हो रहा है? 1850 हो रहा है। एक दिया आपको टोटल कॉस्ट 1850 है। ठीक, बस अब इसे निकल जाएगा। 3x 2x 5x हो गया प्लस 225 इक्वल टू 81185। 5x इज इक्वल टू 1850 माइनस 22 माइनस करो। 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5 2 8 1 में से 2 जाएगा 6 1। x is equal to 1625 upon 5। कट करो भाई। 5 1 5 5 2 15 कैरी कितना बचा? 1 और 2 5 2 10 कितना बचा? 5 325। x is equal to क्या आ गया? 325। x क्या थी? चेयर थी तो कॉस्ट ऑफ चेयर आ गई। कॉस्ट ऑफ टेबल निकालना है। कॉस्ट ऑफ चेयर तो आ गई। चेयर इज इक्वल टू 375 ईच। ठीक, कॉस्ट ऑफ टेबल कितनी होगी बताओ। 3 इन द ब्रैकेट 325 प्लस 75। 3 का आएगा ना, 1 का निकालना है। ठीक है, कैसे है? 3 का नहीं निकालना, 1 का। x प्लस 75। ठीक, x प्लस 75 में टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा देखो, 400 रुपीज ईच। ठीक, यानी कि 375 की एक चेयर है और 400 रुपीज का एक टेबल है। ठीक है, क्लियर? अगर तीनों का पूछेगा तो आप क्या करना होगा? 2 into x करना होगा। ठीक है, आंसर जो भी दिया हो मैच कर लीजिएगा। अगर पूछ रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे। टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल कितना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? ठीक है, तो ये पर कॉस्ट पर चेयर कॉस्ट आई 375 याद रखना। अगर टोटल का पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा? टोटल का पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा? 375 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। और इसमें भी क्या करना होगा? टोटल का पूछेगा तो 400 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल। एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा, ठीक है,
फॉर ₹495 में ऑल्सो गेन हुआ, कितने का गेन हुआ? 10% का। मतलब किसी सामान की, किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की आपको एसपी दी हुई है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, और गेन परसेंट भी बता रहा है कितना? 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको पता करनी है, ठीक है। तो आप जब प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तब तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो लगा के सॉल्व कर लोगे। नहीं पढ़े हो, इसके दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, वो देख लो क्या क्या है वो तरीका। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, पहले लिख लो गिवन क्या कह रहे हैं आपको, गिवन दैट एसपी ऑफ आर्टिकल 490, ठीक। गेन परसेंट कितना? 10%। लेट करो सीपी क्या होगी, सीपी अगर एक्स होगी और 10% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक्स का 100% होता तो पूरा पूरा दाम मिलता, 10% बढ़ के मिला है, यानी कितना? 110% मिला है। 110% मिला तभी तो 495 पहुंचा है भाई। अगर 100% मिलता तो जितना सीपी था उतना पैसा मिल गया था। अगर आपने इसको खरीदा मान लो कितने भी रुपए में, 50 रुपए में, और आपने जब बेचा तो उसको आपको 100% रिटर्न मिला, यानी कि आपने 50 में खरीदा, 50 में बेच दिया, तो आपको पूरा जितना पैसा आपने लगाया था वो निकल गया। लेकिन आपको क्या चाहिए? 10% प्रॉफिट चाहिए, तो आप कितने बेचोगे इसको? 10% बढ़ा के बेचोगे, यानी इसकी वैल्यू क्या कर दोगे? 110%। समझ में आई? बस सीपी अगर हमने एक्स सेट किया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कि एक्स का 110% ऑफ एक्स जो है वही 495 है, ये तो प्रॉफिट के साथ हम बेचना है। बस निकाल दो 110 अपॉन 100%, हटाने के 100 से डिवाइड करते हैं, इनटू एक्स बराबर 490, 0 से 0 कैंसिल होते हैं, 11x अपॉन 10 495, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 495 इनटू ऊपर 10 नीचे 11, ठीक। 11 से कट करिए, 11 4 44, कितना बचेगा यहाँ पे? 555 45 इनटू 10, x की वैल्यू कितना आ गया? 450। यही आपकी सीपी होगी, सीपी इज इक्वल टू 450। क्लियर? समझ आ गई? ओके। अच्छा, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक, जिसकी बता रहा है कि लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस है, जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ की ट्वाइस है, ठीक। अच्छा, पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है फील्ड का वो है 150 मीटर, पेरीमीटर 150 है, तो आपको फाइंड करना है उसकी लेंथ और ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लीजिए तो है ही रेक्टेंगल दिख रहा है बॉर्डर, तो उसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब ये लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ की, वो उसके ये ब्रेथ, ये उसके ब्रेथ की ट्वाइस है। मतलब अगर ये 10 होगा, सॉरी ये अगर 10 होगा तो ये कितना होगा? 20 होगा। ये 1 होगा तो ये 2 होगा, डबल हो जाएगा। ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ। और पेरीमीटर मतलब क्या? पेरीमीटर मतलब किनारे किनारे चलना। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बाउंड्री, इसी को पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। मतलब पूरा एक राउंड लगाना इसके किनारे किनारे पे, तो हमको पता चलेगा कि इसका पेरीमीटर क्या है, ये कितना मतलब इसमें हमें टाइम लगेगा, कितना हम डिस्टेंस की कवर करेंगे, इसके बाउंड्रीज कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, वही इसकी पेरीमीटर, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले तो हमें लेंथ पता नहीं है, ब्रेथ भी पता नहीं है, लेकिन इतना लेंथ का रिलेशन क्या है ब्रेथ से ये पता है। तो पहले ब्रेथ मान लो, लेट ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, साइन बना x, लेंथ क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि ट्वाइस है, ये बोला, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? अब पेरीमीटर बता रहे हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है? 150। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? जब मैंने आपको बताया कि यहां से यहां चलना, यानी कि क्या एक बार यहां से यहां गया, एक लेंथ,
एक ब्रेथ, दूसरी लेंथ, दूसरी ब्रेथ, यानी कि 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ। तो क्या कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ, यानी कि 2 इन द ब्रैकेट l प्लस b। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, 2 इन द ब्रैकेट l प्लस b, ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, अच्छा तो अब 2 इन द ब्रैकेट l प्लस b की वैल्यू कितनी है? 150। ठीक, तो अब देखो 2 इन द ब्रैकेट l कितना है तुम्हारा? 2x है, ये लेंथ निकाले हो 2x, ब्रेथ कितना है तुम्हारा? x है, ब्रेथ x है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 150। यही तो था क्वेश्चन, बाई 2 l प्लस b, l 2x x इज इक्वल टू 1। यही आपको क्वेश्चन दिया, सॉल्व कर दो बेटा। 2x 3x इक्वल टू 150, मल्टीप्लाई हुआ 6x 150, x बराबर डिवाइड करो 6 से, 6 12, बचेगा कितना? 3 और 0 15। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 क्या है? लेंथ है, ब्रेथ भी निकालना है इसकी, लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 25, लेंथ कितनी होगी? 2x है, 2 into 25 यानी कि 50। ठीक, अब जो भी हो मीटर सेंटीमीटर वो आप लगा लीजिएगा, मीटर मीटर मीटर। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए 28 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन twice the third side if the perimeter of triangle is 55। कह रहा है 2 इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब 2 इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। ये सॉल्व हो गया, मैं इसको रख कर दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 5 6 10। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ठीक है, ट्राई एंगल इसे लिखा है, ट्राई मतलब 3। ठीक है, 3 साइड है, ये ट्रायंगल है आपका। जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। हाँ, नहीं करो, जिस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल के सारे साइड इक्वल, आइसोसेलेस के 2 साइड इक्वल, स्केलर के कोई साइड इक्वल नहीं। ठीक है, चलो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि 2 साइड इक्वल है। There are 2 equal side of a triangle are each 5 less than twice the third side। तीसरे साइड के ट्वाइस से 5 कम है ये दोनों। तीसरे साइड के ट्वाइस, अगर तीसरा साइड क्या होगा? x होगा, इसका ट्वाइस क्या होगा? 2x होगा। 2x में अगर 5 घटा दो तो ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका मतलब क्या होगा? 2x - 5 ये भी है और 2x - 5 ये भी है। अब इनका पेरीमीटर मतलब वही किनारे किनारे चलना, यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, यानी 1 2 3, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड हो गया इसमें तो, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो है नहीं तो सम ऑफ ऑल साइड हो गया। एक ट्रायंगल का फार्मूला भी होता है पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, चलिए किसी का भी पेरीमीटर का फार्मूला यही होता है, उसको हम लोगों ने अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर लिया है। वैसे सम ऑफ ऑल साइड ही सारे ही किसी भी फिगर के पेरीमीटर का फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक, अच्छा ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ, ये 2 चीज आपने निकाल ली। लेट कर लो, लेट द थर्ड साइड, द थर्ड साइड कितनी है? x है, तो अदर इक्वल साइड्स विल बी, कितने के नहीं बताओ? 2x - 5 कितने के होंगे? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है कि x दूसरा 2x - 5 फिर 2x - 5, इन सबको हमने प्लस किया तो क्या है? 55, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये बराबर है 55। ठीक है, अब सबको प्लस कर दिया, 1x से 2x से 2 और 1 5x हो गया, -5 - 5 -10 = 50। उधर चला जाएगा 45 हो जाएगा, नहीं सॉरी 55
प्लस 10 65 x की वैल्यू 65 अपॉन 5 13 ठीक x वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई इसकी 13 है इसकी क्या होगी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x साइड इज इक्वल टू 13 other two sides are 2 in the bracket 13 minus 5 कितना होगा 26 minus 5 कितना आएगा बताओ यहाँ सॉल्व करो 26 minus 5 कितना आएगा 19 ठीक ये आपका अदर टू साइड हो गया मीटर में है सब क्लियर समझ गया अब आइए क्वेश्चन 29 पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहे टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर्स बाय 8 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब बेटा जब किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री किसी भी दो एंगल का सम अगर कोई दो एंगल उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है और यही सप्लीमेंट्री होता तो क्या कहते हैं सम कितना आएगा 180 मतलब अगर देखो ये ट्रायंगल है जैसे मान लो और ये इन दोनों एंगल का सम अगर हम निकालें और 90 आए तो हम क्या कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री है ठीक अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे ये सप्लीमेंट्री बस यही चीज है आ नहीं सकता कभी भी ट्रायंगल से दो एंगल का सम 90 डिग्री अरे 180 डिग्री क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ठीक है तो अगर मान लीजिए कि कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में कहलाएंगे और अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है आपस में दो ही एंगल होंगे दो से ज्यादा तो उसको हम क्या कहेंगे आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे क्लियर है बात चलिए तो एक बता दूंगा दूसरा अपने आप कर लोगे क्योंकि एक में 190 इक्वल रखना है एक में 180 इक्वल रखना है देखिए कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो था डिफरेंस ठीक है वो क्या था 8 था मतलब एक 8 ज्यादा होगा दूसरे से यही तो तभी तो अगर लेट कर लो कि लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x दूसरा कितना होगा कितना होगा दूसरा से 8 ज्यादा है 8 कम कुछ भी क्या 8 ज्यादा क्या है माइनस में डर लगता है x प्लस 8 कर लो दो एंगल का सम क्या है दोनों एक दूसरे से में एक 8 का डिफरेंस एक x का दूसरा x प्लस 8 होगा तभी तो 8 का डिफरेंस है ठीक अब इन दोनों को आप सम करोगे तो 90 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 8 बराबर 90 2x इक्वल टू 90 माइनस 8 2x is equal to 72 x is equal to 72 upon 2 cut off 2 3 is 6 बचेगा कितना 1 और 2 तो 2 से 12 इसके क्या आ गया 36 आ गया एक 36 है इसका 8 ज्यादा होगा सेकंड एंगल इज इक्वल टू 36 प्लस 8 तब कितना होगा 44 ठीक क्लियर डिग्री लगा लीजिएगा ऐसे सप्लीमेंट्री का करिएगा बोल रहा है डिफर्स बाय 44 तो आप यहाँ पे क्या करेंगे x मानेंगे दूसरा x प्लस 44 मानेंगे और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का क्या होता है 180 ठीक है चलिए बस बाकी आप 31 32 खुद से करेंगे 32 के लिए हिंट भी आपको बढ़िया दी हुई है 31 32 आपको खुद से करना है 33 34 35 ये क्वेश्चन भी 34 तक आपको खुद से करना है 35 में आपको बताऊंगा ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है 35 आप देख लीजिए बाकी आपको खुद से करना है 31 32 33 34 आपको अपने से करना है हिंट भी दिया है तो क्वेश्चन को आप करेंगे 35 है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं देखिए और ध्यान से समझिए कह रहे हैं कि हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड हाउ मच प्योर मतलब सैनिटाइजर बनाना है बात तो सुन ही रहे हो कि 80% 90% अल्कोहल होना चाहिए खैर सैनिटाइजर बनाना था आपको तो कह रहा है कि
400 ml सॉल्यूशन कितना था आपके पास 400 ml एक बॉटल थी इसमें 400 ml सॉल्यूशन था जिसमें कितना अल्कोहल था 15% अल्कोहल था ऑलरेडी। एक 400 ml सॉल्यूशन की बॉटल थी जिसमें 15% अल्कोहल था, बाकी कुछ भी हो पानी हो साबुन हो क्या मतलब। ठीक अब क्या बोल रहा है हमें उस 15% को इंक्रीज करना है, उसको 15% से 32% बढ़ाना है, उस 15% को इंक्रीज करके 32% मतलब उसमें अल्कोहल कितना हो जाए 32% हो जाए, ऐसा कर देना है। तो बताइए कि कितना अल्कोहल उसमें ऐड करना है, कितना अल्कोहल ऐड उसमें करें। पहले तो ये निकालो कि अभी कितना अल्कोहल है एमएल में, परसेंटेज में तो पता है एमएल में कितना है। पहले देखो टोटल सोल्यूशन कितना है, टोटल सोल्यूशन ठीक है 400 ml दिया। अब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना है, ठीक है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ही है ना, हाँ अल्कोहल कितना दिया परसेंटेज ऑफ 15%। अमाउंट ऑफ अल्कोहल निकालो, अमाउंट ऑफ अल्कोहल 15% ऑफ 400 ml, ये तो करना पड़ेगा तभी तो आएगा अल्कोहल का अमाउंट 15/100 into 400 15 into 4 16 ठीक 60 ml अभी आपके पास क्या है अल्कोहल है। अब आपको उसको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है कितना पी कितना हो जाए 32% हो जाए। ठीक लेकिन 32% करोगे जब अल्कोहल मिलाओगे उसमें जब तो भाई सॉल्यूशन का भी तो अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्यूशन का अमाउंट भी तो बढ़ेगा। इसी 60 ml में और अल्कोहल ऐड करना है, लेकिन जब इसमें अल्कोहल ऐड करोगे तो भाई ऐसा तो है नहीं इसमें से अब अल्कोहल और पानी अगर मिल गया तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि इसमें से पानी अलग कर लो, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे अलग, ये तो मिल चुका है। और आपको मैनुअली तो आप नहीं कर सकते, भाई केमिकली अगर लोग कर सकते हो तो नहीं कर सकता, लेकिन मैनुअली तो हम नहीं कर सकते। ठीक है तो अब क्या करेंगे, हमें x ml ऐड करना होगा, x ml इसमें ऐड तो होगा लेकिन इसमें भी तो x ml बढ़ जाएगा। उसके लिए अब क्या करोगे, देखो लेट x ml ऑफ अल्कोहल इज एडेड, अगर ऐड किया गया x तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन 400 प्लस x ml हो गया। ठीक अब 400 प्लस x ml ही आपका टोटल सॉल्यूशन होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा कि 400 प्लस x ml का 400 प्लस x ml जो है वो का 32% अगर हम निकालें 32% ऑफ 400 प्लस x ml जो निकालेंगे हम वो किसके बराबर होना चाहिए, 60 ml प्लस x के बराबर होना चाहिए। ठीक है या 60 प्लस x ml लिख लो, 60 प्लस x ml के बराबर होना चाहिए। ध्यान सुनो 400 प्लस x क्योंकि इसमें भाई सॉल्यूशन में x ml अल्कोहल मिल रहा है, 32% स्ट्रेंथन कर चुके हैं इसको, हमने x मिला दिया 32% स्ट्रेंथन हो गया। तो अगर 32% स्ट्रेंथन हो गया तो सॉल्यूशन बढ़ा। अब 32% ऑफ x किसके बराबर होगा, 60 प्लस x ml के ही बराबर होगा क्योंकि 60 पहले से था, x और ऐड किए, 400 पहले से था, x और ऐड किए, तो भाई अब 32% कंसंट्रेशन हो गया अल्कोहल का। तो 32% ऑफ 400 प्लस x ml इज बराबर होगा किसके, 60 प्लस x ml के, क्योंकि x ml ऐड हो रहा है अल्कोहल, x ml टोटल सॉल्यूशन भी बढ़ जा रहा है, जितने से अल्कोहल ऐड हो रहा है जितना ml उतने टोटल सॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो अब देखिए क्या करोगे, अब इसी को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है चलिए 32% है तो 100 into 400 प्लस x, ठीक ml यहाँ 60 प्लस x, काटते पीटते नहीं, ठीक है
ऐसा करता है काटते पीटते नहीं, इस 100 को चुपचाप कर ट्रांसफर कर देते हैं 32 यहाँ 400 प्लस x रखते हैं ml में और इधर 100 ट्रांसफर हो गया 60 प्लस x, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 4 2 जा 8 4 3 जा 12 प्लस ये 32x, ठीक। इधर 100 into 6 6000 प्लस 100x, ठीक। x इधर भेज दें, इधर x बड़ा है, इसको इधर बुला लें, ठीक। नंबर एक पास, तो क्या होगा 12,000 माइनस 6,000 और इधर क्या होगा 100x, इधर आया 32 तो माइनस 32x, ये 6,800 हो गया, इधर माइनस करो 68 हो गया, ठीक। x की वैल्यू निकालो 6800 अपॉन 68, अपॉन 68 इज इक्वल टू x, ठीक। कट किया कितना आया 100, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 100, आपने 100 क्या माना 100 ml, आपने क्या माना था x ml ऐड कर रहे हैं तो क्या आ गया आंसर 100 ml, ठीक। देन कितना ऐड करना पड़ेगा 100 ml को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कि आंसर, तभी आपका जो है 22% एल्कोहल स्ट्रेंथन होगा। बस में आ गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। 7B कंप्लीट कॉपी में कर लीजिएगा, यही आपका